स्टॉक मार्केट में सबसे कॉमन सिली मिस्टेक जो मैं देखता हूँ वो ये है कि लोग पता नहीं है कि व्हाट दे आर बाइंग। एंड लोगों को ये नहीं पता है कि जो कंपनी उन्होंने बाई की है उसका बिजनेस क्या है। तो सबसे बड़ी मिस्टेक अगर आप कह लो, भले सिली हो, बट सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि आप स्टॉक्स को एज अ लॉटरी टिकट समझ रहे हो कि अगर लॉटरी में मेरा नंबर आ गया तो मैं पैसा कमाऊंगा। तो वैसे ही सेम मैंने स्टॉक को 100 में ले लिया, 150 हो गया तो मैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा। बट स्टॉक मार्केट ऐसे वर्क नहीं करता है। आपको समझना पड़ेगा कि आप अगर स्टॉक को खरीद रहे हो तो आप कोई पीस ऑफ पेपर नहीं खरीद रहे हो, यू आर बाइंग सम बिजनेस बिहाइंड इट, यू आर बिकमिंग अ पार्ट ओनर इन दैट बिजनेस। और अगर वो बिजनेस परफॉर्म करेगा तब जाके आप पैसा बनाओगे स्टॉक मार्केट में। अगर वो बिजनेस परफॉर्म नहीं करेगा या बिजनेस लॉस पोस्ट करेगा तो आप पैसा गवाओगे स्टॉक मार्केट में। ये सबसे बेसिक चीज है। अगर ये आपका फंडा क्लियर ना हो तो स्टॉक मार्केट से दूर रहो। यू आर गोइंग टू बर्न योर मनी एज वेल एज बर्न योर हैंड्स। सो जान लो बिजनेस क्या होता है, कंपनी का मार्केट कैप क्या होता है, कौन बिजनेस को रन कर रहा है। ठीक है, कि प्रमोटर्स कौन है, उनका होल्डिंग कितना है बिजनेस के अंदर, प्रमोटर की इंटीग्रिटी क्या है। कभी कभी होता है कि प्रमोटर की इंटीग्रिटी नहीं होती, प्रमोटर का होल्डिंग समथिंग 20% 30% होता है, बहुत कम पाया जाता है जिसे। एंड मेजोरिटी प्रमोटर ने प्लेज करके रखे हुए शेयर्स। सो दिस इज वन ऑफ द रिस्केस्ट पार्ट इफ यू डोंट नो। फिर आप जानना चाहिए आपको कि आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो कंपनी के ऊपर डेट कितना है, कर्ज कितना है। तो डेट काफी ज्यादा है तो चांसेस ऑफ गोइंग टू बैंक्रप्सी इज वेरी हाई इन अनफोर्सिन मार्केट सिचुएशन या बैड मार्केट कंडीशन। इकोनॉमी समझो रिसेशन में चली गई और कंपनी के पास डेट काफी ज्यादा है तो हो सकता है कंपनी बंद हो जाए, दिवालिया हो जाए। एंड एज अ शेयर होल्डर आपका सारा का सारा पैसा जो है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर डेट है कंपनी के पास में, समझो रीजनेबल डेट भी है, तो जान लो कि उसकी क्रेडिट रेटिंग बराबर से ठीक से हुई है कि नहीं। कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने उसको रेटिंग दी है, जैसे क्रिसिल हो गया, कैर हो गया, ये सारे अच्छी रेटिंग एजेंसीज हैं जो लोग मार्केट में कहते हैं आई वोंट गो एंड गिव माई जजमेंट वेदर दे आर गुड और बैड। एंड देख लो रेटिंग क्या दी है, A+ इज गुड वन, फिर ए होता है, फिर बी इज थोड़ा रिस्की, फिर तो उसके बाद में रेटिंग गिरते जाता है, रिस्की हो जाता है आपका डेट भी। तो आपको रेटिंग एजेंसी भी पता होनी चाहिए कि कौन सी रेटिंग एजेंसी क्या उसने रेटिंग्स दी है कंपनी को। उसके बाद में आपको फंडामेंटल्स की क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपने क्या क्या फंडामेंटल्स पे बाय किया है, कंपनी को अंडर वैल्यूएशन पे बाय किया है या आपने ओवर पे किया है कंपनी के शेयर्स को। तो ये क्वांटिटेटिव पार्ट हो गया। फिर बिजनेस के बारे में आपको जानना रहेगा तो डू द स्वॉट एनालिसिस, जिसे हम स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट कहते हैं। ये आपको एनुअल रिपोर्ट में भी मिल जाएगा कंपनी के, कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी की वीकनेसेस क्या है, बिजनेस में क्या क्या अपॉर्चुनिटी आ सकती है। जैसे अभी समझो कोई टेलीकॉम कंपनी है तो उसका अभी अपॉर्चुनिटीज में 5G इज अ बिग अपॉर्चुनिटी। एंड थ्रेट भी हो सकता है सेम टेक्नोलॉजी वाइज। जैसे आइडिया के लिए अभी सबसे बड़ा थ्रेट है 5G, क्योंकि उन्होंने अभी लॉन्च ही नहीं किया 5G इंडिया में। जहाँ की जियो और भारती ने आई थिंक 16 सिटीज को कवर किया ऑलरेडी, 16 से 20 सिटीज को। सो उनके लिए अपॉर्चुनिटी हो गया, जियो एंड भारती एयरटेल के लिए 5G इज एन अपॉर्चुनिटी, बट फॉर वोडाफोन आइडिया इट्स अ थ्रेट। सो स्वॉट एनालिसिस कर लो। फिर आप देखो कि कंपनी जो है उसका इंडस्ट्री क्या परफॉर्म कर रहा है। अभी समझो फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री में अच्छा सा ग्रोथ आने वाला है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट जिसे हम टैम कहते हैं, TAM टैम, अगर वो सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ा है वो, और कंपनी की साइज छोटी है तो कंपनी के लिए हेडरूम काफी बड़ा होता है। लेट से आप कोई कंपनी को सर्च कर रहे हो, रिसर्च में कंपनी का जो मार्केट साइज है दैट इज समथिंग अराउंड 500 करोड़, बट टैम इज समथिंग 1 लाख करोड़। मतलब कंपनी की साइज तो 500 करोड़ है बट इंडस्ट्री जो है पूरा, इंडस्ट्री की मार्केट साइज इज समथिंग अराउंड 1 लाख करोड़। तो काफी ज्यादा हेडरूम है। अगर समझो कंपनी 20% मार्केट शेयर भी यहाँ से कैप्चर करता है ना, तो 20,000 करोड़ का कंपनी का वैल्यू क्रिएट हो सकता है। और राइट नाउ द कंपनी इज अवेलेबल एट 500 करोड़ ओनली। सो समथिंग अराउंड आपका पैसा जो है वो 40x के हिसाब से ग्रो करेगा।
सो वो भी एक अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप इंडस्ट्री का ओवरव्यू कर लो, इंडस्ट्री का एनालिसिस कर लो कि जो कंपनी आपने बाई की है उसका इंडस्ट्री कैसे परफॉर्म करने वाला फ्यूचर में। और आ जाता है कंपनी का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स की, कंपनी के क्या क्या बिजनेस प्लान्स है, कंपनी क्या एक्सपांड करने वाली है, कंपनी कौन से जोग्राफिकल मार्केट में अपने आप को आगे लेके जाने वाली है। ये सारा फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट हो गया जो एज एन इन्वेस्टर आपको पता होना चाहिए। ठीक है। सो ये सारी चीज हो गई, कंपनी का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट हो गया। एंड साइड बाय साइड आपको कंपनी का रिस्क भी जानना चाहिए, रिस्क फैक्टर्स क्या है। अगर आप कहते हो मैंने जो कंपनी बाई किया उसमें कोई रिस्क ही नहीं है, तो आई थिंक आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा दुनिया में, बिकॉज स्टॉक मार्केट में हर एक कंपनी का रिस्क होता है। एंड इफ यू डोंट नो व्हाट इज द रिस्क, और इफ यू डोंट थिंक देयर इज एनी रिस्क इन द कंपनी ऑफ बाइंग, देन दैट इज द बिगेस्ट रिस्क। सो रिस्क भी जानना चाहिए, लाइक बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन यू शुड बी अवेयर ऑफ। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कैसा है, रिस्क कैसा है। रिस्क अगर सिग्निफिकेंट है, अगर बहुत ज्यादा रिस्क है कंपनी में, तो स्ट्रेट अवे रेड फ्लैग्स को अपने को लेके समझ के वो कंपनी को इग्नोर मारना है। सो दिस आर सम ऑफ द थिंग्स विच यू शुड नो व्हाट यू ओन। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंड है स्टॉक मार्केट में, अगर आपको पैसा कमाना है तो नो व्हाट यू ओन इज द फर्स्ट थिंग। बाद में आप सोचो कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी का मैनेजमेंट सही होगा, एंड बाद में आप सोच सकते हो कि ये सब होने के बाद आप पैसा कमा सकते हो। बट अगर आपको यही बेसिक क्लियर नहीं है कि आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो एंड उसके पीछे का बिजनेस क्या है, सो आई थिंक आपके फंडा हिले हुए हैं। यू आर नॉट इन्वेस्टिंग, यू आर स्पेक्यूलेटिंग। स्पेक्यूलेटिंग में कंसिस्टेंट पैसा नहीं मिलता। अपने को यहाँ पे कंसिस्टेंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पैसा बनाना। एंड दैट्स व्हाई आई एडवाइज एवरीवन टू अंडरस्टैंड द बिजनेस ऑफ अ। बेसिक चीज है, बहुत सिंपल सी लगती है, बट ये सबसे बड़ी सिली मिस्टेक करते हैं लोग। लाइक आई थिंक मोर देन 90% पीपल यू में, अगर आप किसी का लाइक सैंपल ले लो, सर्वे कर लो, 90% लोगों को पता ही नहीं होता है उनके पोर्टफोलियो में कंपनी जो उसका बिजनेस क्या है। आधे से ज्यादा लोग तो पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं इन द होप्स और इन द ग्रीड ऑफ मेकिंग बम्पर रिटर्न्स, मल्टीपैगर 1000x रिटर्न, 500x रिटर्न, जो बहुत रेयरली बनते हैं। लाखों में एक को ऐसा 1000 टाइम रिटर्न मिलता है पेनी स्टॉक्स में। तो पेनी स्टॉक में तो बिजनेस कुछ होता ही नहीं मोस्टली। और बाकी जो लोग बचे रहते हैं पेनी स्टॉक से बच के हाथ जला के आते हैं, वो लोग फिर स्मॉल मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पे उनको पता नहीं होता कि बिजनेस क्या है और रिस्क क्या है, लाइक इंडस्ट्री ओवरव्यू क्या है। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स यू शुड नो एज एन इन्वेस्टर इन एंड आउट ऑफ एवरी बिजनेस। मेरे पोर्टफोलियो में आज समथिंग 20 से एक कंपनी होगी। हर एक कंपनी का इन डेप्थ मुझे पता है कि बिजनेस क्या है, कौन से रेवेन्यू सेगमेंट से रेवेन्यू आ रहा है, कितना परसेंटेज रेवेन्यू आ रहा है, उनका मैनेजमेंट कौन है, व्हाट इज द एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट, क्रेडिबिलिटी क्या मैनेजमेंट की, व्हाट इज द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, एंड इंडस्ट्री ओवरव्यू, व्हाट आर द रिस्क। ये सारे बिजनेस जो मैंने इन्वेस्ट किए, मुझे सारे बिजनेस के बारे में ये ब्रीफ में पता है, और मैं तभी जाके एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन पाऊंगा। सो दिस इज आई थिंक सिली मिस्टेक जो मैं देख रहा था लोगों को, लोग लाइक स्पेकुलेशन कर रहे हैं। आई थिंक एज अ experienced person I needed to share this with you and help you avoid making mistakes in stock market। आप जितनी मिस्टेक कम करोगे स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना उतना इजी हो जाएगा। तो मैं तो वही करता हूँ, अपना तो अप्रोच ही वैसा है कि जितनी कम मिस्टेक कर सको स्टॉक मार्केट में, मिस्टेक होगी बट जितनी कम कर सको उतनी बेहतर होगी स्टॉक मार्केट में, और उतना ज्यादा आप पैसा बनाओगे। लाइक इनवर्स रिलेशन है स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का। हायर द मिस्टेक्स लेसर द रिटर्न्स, लोअर द मिस्टेक्स हायर द रिटर्न्स। सिंपल सा फंडा है। सो अगले बार से प्रॉमिस कर लो, कमेंट में प्रॉमिस करो मुझे, ठीक है। आई प्रॉमिस टू ओन व्हाट आई नो, आई प्रॉमिस टू ओन व्हाट आई नो, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिखो। और खुद से प्रॉमिस करो कि अगले बार आप कोई भी शेयर को बाय करोगे तो आप वो बिजनेस क्या है कंपनी का उसका अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो बेसिकली, कि वो कंपनी क्या कौन से इंडस्ट्री में काम कर रही है, प्रमोटर क्या है, और जो मैंने पर सारी बात की इंडस्ट्री और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, रिस्क, स्वॉट एनालिसिस, ये सब चीज गो थ्रू कर। वीडियो को अब तक लाइक ना किया तो लाइक कर लो, ठीक है। यूट्यूब आपको कमेंट करते रहेगा मेरे वीडियोस एज वेल एज, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लेना।
मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद।